स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों यदि आप ITI कर रहे हो और पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर ज़रूर पढ़ के जाना। ये सारे IMP हैं। मैं आज जो आपको IMP के ही क्वेश्चन करा देता हूँ। हर एक टॉपिक के IMP जो होते हैं मैं आपको डेली करा दिया करूँगा। फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग चलेगा। अभी जो मैं करा रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर का है, और यदि आप फर्स्ट ईयर पे हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे हो, तो ये ज़रूर देखना। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके ITI के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि किसी भी प्रकार के न्यूज़ आए और वैकेंसी से रिलेटेड आए और ITI से रिलेटेड अपडेट आए तो मैं आपको पहुंचाऊंगा, आपके पास भी पहुंचेगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे दिया गया है, अनिवार्य संकेत द्वारा हेलमेट पहनने, जूते पहनने, श्वसन यंत्र पहनने जैसे आदेशों को दर्शाया जाता है। आपने ITI किए होंगे, स्टार्टिंग के टॉपिक हैं। स्टार्टिंग में कुछ आपको सेफ्टी सिंह बताया गया होगा, 4 प्रकार के। निषेधात्मक, ठीक, फिर होता है निषेधात्मक के बाद अनिवार्य होता है, फिर वार्निंग होता है, फिर सचेतक होता है। मतलब कुछ 4 आपको मिलेंगे। तो उसमें से एक आपको अनिवार्य मिला होगा, इम्पोर्टेंट मिला होगा। मतलब आपको यदि वर्कशॉप पे काम करना है तो हेलमेट पहनना है, जूते पहनने हैं, श्वसन यंत्र लगाना है। इसको आदेश को आपको पालन करना है, ये दर्शाया भी जाता है। ठीक, अगला जैसे दिया गया है, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह वार्निंग त्रिभुजाकार होते हैं और इनकी पृष्ठभूमि पीली होती है। ठीक, अब आपको यदि क्वेश्चन आता है कि जो चेतावनी चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो चेतावनी चिन्ह होता है उसका आकार वर्गाकार यानी त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार होने के साथ साथ इसकी जो बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होती है, ये पीले रंग की होती है। ठीक, जहाँ पे लिखा होता है खतरा, और जिस शब्द से जिस चीज़ को लिखा होता है वो ब्लैक कलर को होता है। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन डाउट खत्म हुए होंगे कि जो चेतावनी चिन्ह होता है उसका जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है, उसकी पृष्ठभूमि पीली होती है, और जिस चीज़ पे वो लिखा होता है धरातल पे वो काला रंग से लिखा जाता है। ठीक, आप क्वेश्चन बना सकते हो। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, कार्यशालाओं में वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, विस्फोटक की उपस्थिति आदि के कारण आग लगने का भय रहता है। कार्यशाला यानी वर्कशॉप या इंडस्ट्री हो या आपका ITI हो, कोई भी वर्कशॉप हो जहाँ पे मशीनें होती, जहाँ पे बिजली का काम होता है, जहाँ पे पेट्रोल डीजल होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वर्कशॉप को सफाई करके रखना चाहिए, अन्यथा आपके पेट्रोल डीजल के माध्यम से आग लग सकती है और शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लग सकती है, खतरा रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट। लकड़ी हो, कागज हो, कपड़ा हो, जूट आदि से लगने वाली आग जो होती श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। आपको मालूम होगा कि फायर जो होती 4 प्रकार की होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब जो क्लास ए के अंतर्गत जो आग आती है वही होती है लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं क्लास ए के अंतर्गत आती है, जिसको हम लोग पानी के माध्यम से बुझाते हैं और पानी के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आती है क्लास ए के अंतर्गत। आपको अभी ये नहीं भूलेगा कि क्लास ए के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आते हैं। क्लास ए की जो आग लगती है तो इसको हम लोग पानी से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पानी से बुझा सकते हैं। यदि क्लास बी का भी आपको नहीं मालूम तो क्लास बी जो होता है ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हो, क्लास बी के अंतर्गत आग आती है। क्लास बी के अंतर्गत जो आग आती है तो उसको हम लोग बुझाने के लिए CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि डीजल पेट्रोल पे यदि हम पानी डालते हैं तो पानी हमारा नीचे चला जाता है, वजन होने के कारण पेट्रोल और डीजल ऊपर आ जाता है, जिससे हमारी आग कंट्रोल नहीं होती। तो वहाँ पे हम लोग CO2 का ही यूज करते हैं।
यदि आपको ये भी नहीं मालूम कि क्लास सी प्रकार की जो आग होती है ये किस कारण लगती है, दोस्तों जो क्लास सी की आग होती है वो गैस की होती है। गैस गैस हो गए, एलपीजी हो, सीएनजी गैस हो, किसी भी कोई भी गैस हो, उसके माध्यम से जो आग लगती है उसको क्लास सी में रखा गया है। और उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CO2 का यूज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। यदि क्लास डी की बात किया जाए तो क्लास डी पे अपना यही आता है, धात्विक पदार्थ आता है, करंट आता है, इसके माध्यम से जो आग लगती है इसको हम लोग CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। तो ये आप लोग पढ़ लिए होंगे बहुत अच्छे से कि 4 प्रकार की आग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। चलो आगे के क्वेश्चन करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल आदि से लगने वाली अग्नि को बुझाने के लिए झाग वाले तथा कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। मिट्टी के तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, यदि उससे आग लगती है, उसके जो अग्निशामक होते हैं उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैं आपको इसके पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया हूँ कि मिट्टी के तेल और पेट्रोल डीजल से लगती है आग, उसको हम लोग CO2 से बुझाते हैं। ये CO2 से प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए, यहीं लिखा है कि बुझाने का उपयोग CO2 का किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपके लिए पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, रेत होती है, सूखी रेत होती है, तो हम लोग ड्राई पाउडर या सूखी रेत का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिजली से लगी आग, यहाँ पे लिखा है कि बिजली से लगी आग बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है। या CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl का पूरा नाम है, अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। ये वही अग्निशामक है जो अपन लोग बिजलियों को बुझाने के लिए, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, अगला जैसे क्वेश्चन जैसे दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट की तनुगंधक अम्ल से क्रिया कराने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन के रूप में उत्पन्न होते हैं। आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होने चाहिए। जो सोडियम कार्बोनेट तनु होता है, गंधक अम्ल से क्रिया कराने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन के रूप में उत्पन्न होते हैं। सारे क्वेश्चन IMP हैं। आपसे यदि फर्स्ट ईयर पे हो इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनता तो आप ITI के एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि जब ये नहीं बन पा रहा था आप क्या जाने जाओगे एग्जाम देने। अगला प्रश्न है, घायल व्यक्ति के अधिक खून बहने की दशा में घाव को दबाना चाहिए जिससे खून का बहाव कम हो जाए। यही बोल रहा है, घायल व्यक्ति के अधिक खून बहने की दशा में घाव को दबाना चाहिए जिससे खून का बहाव कम हो जाए। क्या होता है, किसी व्यक्ति को जैसे करंट लग गया है, ठीक, अब करंट लगे हुए व्यक्ति के जहाँ पे घाव है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, उस जगह को दबाना चाहिए ताकि ब्लड बाहर कम हो जाए, बहाव कम हो जाए, बाहर ना निकले। अगला है, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है। भीगे लिखा है, भीगे हुए, देखते होंगे कि हमारा जब हम लोग गीले अवस्था पे हो जाते हैं, हमारी शरीर गीली रहती है, करंट ज़्यादा लगता है। कारण यही होता है कि जो शरीर होता है, गीली शरीर का रेजिस्टेंस 1000 ओम हो जाता है और सूखी हुई रेजिस्टेंस जो होती है, सूखी हुई शरीर का रेजिस्टेंस 1000 से 6 लाख ओम तक होता है। ठीक, यानी यदि आपका शरीर गीला है तो आपको ज़्यादा करंट लगेगा, यदि आपका शरीर सूखा हुआ है तो आपको करंट कम मात्रा पे लगेगी। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर गीला हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम हो जाता है। यदि आपका सूखा शरीर है तो 1000 से 6 लाख ओम तक आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब आपको मालूम होगा कि यदि रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट कम फ्लो होती है, यानी हमारे शरीर से कम करंट फ्लो होगी तो हमें झटका कम लगेगा। यदि आपका रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमारे शरीर से ज़्यादा फ्लो होगी, हमें करंट का शॉक ज़्यादा लगेगा।
अगला जैसे प्रश्न दिया है, विद्युत झटका लगे व्यक्ति को चाय, पानी, कॉफी आदि पेय पदार्थ नहीं पिलाने चाहिए। सही बात है। क्या होता है, किसी को करंट लग जाता है तो प्रॉब्लम कहाँ जाती है, सांस लेने में, फेफड़ों में, उसके ब्लड सर्कुलेशन रुक जाते हैं। यदि आप उसको पानी पीने के दोगे, चाय पीने के दोगे, तो उसके और सांस लेने में दिक्कत आएगी और वो आदमी शायद मृत्यु भी हो सकती है उस आदमी की। इसलिए जब तक उसको डॉक्टर ना बोले कि आप इसको खाने पीने के दो, तब तक आपको किसी भी प्रकार के खान पान नहीं देना चाहिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को करंट लगा गया है। पड़ोसी को तो सब दे सकते हो। ठीक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में बर्नाल, डेंटॉल, बीटाडीन ट्यूब आदि दवाई रखी जाती है। आपने सुना होगा फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है हर एक इंडस्ट्री पे, हर एक वर्कशॉप पे जो प्लस का चिन्ह रहता है, एक बॉक्स रखा होता है। अब बोल रहा है कि उस बॉक्स पे किस किस चीज़ रखी जाती है, तो वहाँ पे बेटाडीन होती है, पट्टी होती है, ट्यूब होती है, डेटॉल होती है, ये सारी चीज़ रखी जाती है। आपसे क्वेश्चन पे यही आएगा कि जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या रखा जाता है, दूध रखा जाता है, शक्कर रखी जाती है, मिठाई रखी जाती है, पानी रखा जाता है, बेटाडीन रखी जाती है या डेटॉल रखी जाती है। तो आपको यही बताना है कि उसमें दवाई से रिलेटेड होता है, बेटाडीन, डेटॉल, बर्नाल होती है, बर्नाल वही पट्टी वगैरह जो होती है, ट्यूब होती है, ये सारी चीज़ फॉर्ड एक्स बॉक्स में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध कृत्रिम क्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। आपने सुना होगा किसी को करंट लग जाता है तो हम लोग उसके हाथ पैर मलते हैं और अपने मुंह से उसके मुंह में सांस डालते हैं, नाक के माध्यम से सांस डालते हैं। ये एक विधि है ताकि फेफड़े तक उसके सांस जाए, जो चोक हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है, वो खुल जाए, वो आदमी सांस ले पाए। देखते होगे आजकल जो डॉक्टर होते हैं, आपको यदि करंट लग जाता है, डॉक्टर सबसे पहले ऑक्सीजन लगाता है। ऑक्सीजन यानी सांस का चलना शुरू हो जाए। तो यही बोला कि पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है हम स्वयं अपनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, कृत्रिम के माध्यम से सांस देना चाहिए। यानी उसमें कुछ मेथड होती है, जैसे पहला होता है सिल्वेस्टर विधि, सैपर विधि, मुंह से मुंह विधि। सिल्वेस्टर विधि हुए होता है व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है और उसका मुंह ऊपर होता है, उस मुंह पर अपना मुंह रखकर उसके मुंह में सांस दी जाती है। सेकंड नंबर सैफर विधि होती है कि व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। ठीक। यदि उसके सीने में, छाती पे चोट लगी है। फिर एक होता है मुंह से मुंह विधि, यानी हम 3 मेथड के माध्यम से व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि को उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। मैं बताया हूँ एक सैफर विधि होती है, सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर विधि क्या होती है कि जब व्यक्ति को सीने में छाले पड़ गए हैं, सीना जल गया हो, पेट जल गया हो, तो उस व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। पीठ के बल लेटाते हैं ताकि हमारा सीना और छाती ऊपर रहे, दर्द न हो, यही विधि होती है। अगला जैसे दिया गया है क्वेश्चन, पीपीईएस वे साधन हैं जो विभिन्न रूपों में मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। पीपी ये होते प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं, जो कि आप मास्क लगाते हो, ईयरबड्स लगाते हो, नॉइस के लिए लगाते हो, ग्लव्स लगाते हो, तो ये साधन है जो विभिन्न रूप से मानव शरीर की अवधारणा को रूप में रक्षा करते हैं। हेलमेट लगाना, ये सारे पीपीईएस के साधन हैं। अगला है, शक्ति विफल की स्थिति पे कार्यालय या कार्यशाला में मेन स्विच तत्काल बंद करना देना चाहिए। शक्ति विफल का मतलब ये होता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे आपको तुरंत वर्कशॉप का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, फ्यूज निकाल देना चाहिए, एमसीबी ऑफ कर देनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के आग लगने की खतरा ना हो। तो दोस्तों ये कुछ 10 से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप अभी आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई के रिलेशन से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये क्वेश्चन सारे आने चाहिए। यदि आप आईटीआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के छोटे छोटे जो डाउट होते हैं आपको आने चाहिए। यदि नहीं आ रहे, सारे क्वेश्चन रटिए
और डेली के डेली मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूँगा। आप लोग उसमें विजिट करिए और पूरी तैयारी बेहतर से बेहतर करिए। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। किसी भी प्रकार के न्यूज़ नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास ज़रूर पहुँचेगा।